हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन का पूरा कंसेप्ट। ये हमने सेटअप बनाया है। इसको बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। याद रखना, इसके ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं मेटेलिक स्फेयर, और बीच में यहाँ पे इंसुलेटिंग, कुछ भी इंसुलेटिंग फॉर एग्जांपल रबर, कुछ भी क्लिप लगाते हैं यहाँ पे, और इसके बीच से जाती है एक रॉड जो ऊपर से सफ़ेयर को से जुड़ी हुई होती है, और ये जो होती है मेटेलिक रॉड होती है, और इसके नीचे दो गोल्ड लीफ होते हैं। हमने गोल्ड वाले नहीं रखे, हमने एल्युमिनियम के रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम समझेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन जो मैंने आपको पढ़ाया था। तो आप देखिएगा, सबसे पहले हम एक कॉम्ब को चार्ज करते हैं। जो कॉम्ब होता है उसको जब बालों से रब करते हैं हम अपने हेयर से, तो कॉम्ब के ऊपर जो चार्ज आती है वो आती है नेगेटिवली चार्ज। क्या आती है? नेगेटिव चार्ज आती है उसमें, मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं। और इसी को जब इस कॉम्ब को हम इसके नज़दीक लेते थे और इस सफ़ेयर में पोलराइजेशन हो जाती थी। आप देखिएगा इसको अच्छे से, ये हमने कॉम्ब को इसके नज़दीक लिया और देखो ये जो दो मेटेलिक स्ट्रिप हैं ये आपस में रिपेल करना शुरू हो गई। क्यों? इस कॉम्ब में थी नेगेटिव चार्ज, इसने पोलराइजेशन किया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो मेटेलिक स्ट्रिप में ज़्यादा हो गए, और एक जैसे जो चार्ज होती हैं नेगेटिवली चार्ज दोनों मेटेलिक स्ट्रिप, वो आपस में क्या करती हैं? रिपेल करती हैं। ये देखो हमने कॉम्ब को हटाया, ये वापस क्लोज आ गई। ठीक है, अब देखिएगा हम इसको चार्जिंग बाय इंडक्शन पूरा इसको हम कंप्लीट कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, कॉम्ब हमने लिया इसके नज़दीक, ये इसने किया रिपेल, फिर इसको उसके बाद ग्राउंड करेंगे। अब ग्राउंड मतलब इसको वहाँ से टच करेंगे हम अपना हाथ, ये देखो ये वापस आ गई नज़दीक। ठीक है, और फिर हमने कॉम्ब को हटाया, उसके बाद देखो ये आपस में रिपेल करना शुरू हो गई। क्यों इसने किया रिपेल? जो इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन थे वो हमारे फॉर एग्जांपल हाथ से पूरे ग्राउंड में चले गए, और इसमें हमने जब कॉम्ब को हटाया इसमें एक्सेस पॉजिटिव चार्ज आ गई दोनों स्ट्रिप्स में, और इन्होंने आपस में रिपेल किया। ठीक है, अब देखो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। अब अगर इसको हम और टच कर, अब ये चार्ज होगी, इसमें चार्ज आ गई, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो ये इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, इसको हमने ग्राउंड किया। अगर एक बार फिर हम इसको टच करेंगे, मतलब इसको, तो इसमें जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ से इसके बीच में थ्रू अर्थ इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे और ये न्यूट्रल हो जाएगी, फिर से ये स्ट्रिप्स आपस में क्लोज आ जाएंगी। और यही हमने आपको पढ़ाया था चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या हुआ। अब देखिएगा हम इसको टच करने लगे, देखो ये स्ट्रिप्स आपस में क्लोज आ जाएंगी क्योंकि ये न्यूट्रल हो जाएंगी। इस वक्त पॉजिटिवली चार्जड हैं ये दोनों स्ट्रिप्स, देखो ये आपस में आ गई क्लोज। एक बार फिर हम आपको करके दिखाते हैं ये वाला एक्सपेरिमेंट। अब देखिएगा, कॉम्ब को हमने रब किया अपने हेयर के साथ, जैसे ही हमने कॉम्ब को इसके नज़दीक लिया, ये देखो, और इसमें आ गई, क्या आ गई? इसमें पोलराइजेशन हुई, और नेगेटिव चार्ज इसमें एक साइड चली गई, दूसरे साइड में नेगेटिव चार्ज इस साइड आ गई। कॉम्ब में थी नेगेटिव चार्ज, सफ़ेयर में इस साइड आ गई, जो इसके क्लोज है कॉम्ब के, उसमें आ गई पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और स्ट्रिप बन गई नेगेटिव, क्योंकि जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वो नीचे स्ट्रिप्स में चले गए। ठीक है, और दोनों स्ट्रिप लाइक चार्ज आपस में रिपेल करती हैं। ठीक है, उनने रिपेल किया, ये देखो कॉम्ब को हटाया, वो वापस क्लोज आ गए। ठीक है, और ऐसे ही अब देखो एक बार और इसको, इस एक्सपेरिमेंट को आप अच्छे से देखो। ये देखो कॉम्ब को लिया, इसने रिपेल किया, अब इसको ग्राउंड करूंगा, ज़रा इसको टच करना, देखना, इसको हम टच करेंगे, ये किया टच, ये आगे वापस नज़दीक। अब देखो मैंने ये कॉम्ब हटाया, अब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज थी ये पहले से ये पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, और इसमें दोनों में इस वक्त पॉजिटिव चार्ज आ गई, और इन्होंने आपस में रिपेल किया, और ये हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ कि ये एक बॉडी चार्ज हो गई। ठीक है, एक कॉम्ब की मदद से, कॉम्ब को इसके साथ टच किए बगैर हमने इसको चार्ज कर दिया। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, अब देखिएगा ये जो सेटअप है, ये जो एक ये ग्लास जार और इसके अंदर की दो स्ट्रिप और अंदर की रॉड, और यहाँ पे ऊपर रबर बैंड लगी है, ये पूरा इंसुलेटिंग है। ठीक है, इंसुलेटिंग, ये ऊपर रबर बैंड लगी है, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इसके अंदर ना हवा की से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं या ना बाहर आ सकते हैं, तभी इसको हमने क्लोज किया है। ठीक है, एयर के अंदर बहुत सारे आयोनाइजिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इसको अगर टच करेंगे इसको न्यूट्रल कर देंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा कंप्लीट हुआ हमारा। अब देखो हम इसको हाथ टच करेंगे, ग्राउंड हो जाएगा, फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, देखना स्ट्रिप्स आपस में क्लोज हो जाएंगी, देखना, ये देखो। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपने वो वीडियो पहले देखी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक की पहली वीडियो, उसमें मैंने पूरा इसको समझाया था, थ्योरी इसकी पूरी लिखवाई थी। अब ये आप छोटी सी वीडियो देख लो।